जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी रणभूमि पर जो चुनावी दिग्गज जो हैं वो उतर चुके हैं प्रचार के लिए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र से ही नहीं, बाहर से भी बड़े बड़े नेता जो है महाराष्ट्र आ रहे हैं प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 4 सालों से जो है चुनाव नहीं हुए थे महानगर पालिका के, इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें सभी पक्षों का मानना है कि हम मजबूत होंगे, मगर इसका नतीजा जो है चुनाव के दिन पता चलेगा और जनता तय करेगी कि कौन श्रेष्ठ है जनता के लिए। मेरे साथ में इस समय गौरंग चेतन जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 217 से प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं ज़मीनी हकीकत। सर, मुझको ये बताइए, आपने चुनावी पर्चा भरा, क्या सोच थी आपकी, क्या प्लानिंग थे इलाके को लेकर, वार्ड नंबर 217 को लेकर? वार्ड नंबर 217 एक कंजेस्टेड एरिया माना जाता है, जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या एक मेजर समस्या है। एक तरफ हाई राइज है तो एक तरफ लो राइज बिल्डिंग्स भी है, और ये एक डी वार्ड का एक अद्वितीय मिक्सचर है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई नामांकन जब भरा तब आपने क्या सोचा, तो हमारा यही मानना है कि जो हमारे मंत्री जी है मंगल प्रभात लोढ़ा जी या माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इस बार एक युवा टीम को, सुशिक्षित टीम को चांस दिया हुआ है। जो ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, काफ़ी सालों से उन्होंने ये एक्टिविटीज़ देखी है, समझी है, सजेशंस दिए हैं, कार्रवाइयाँ की है, और उसके बाद उन लोगों को ये मौका दिया हुआ है कि आप लोगों का प्रतिनिधि कर सके जो ग्रास रूट लेवल से है। चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो बीएमसी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। तो अगर आप आज देखो तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से पेपर वर्क कम करके हम लोग एक यूज़र को उसके हैंडसेट से जितना हो सके उतना सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ना उसे कहीं पे जाके किसी को कुछ देना पड़ेगा, ना किसी खिड़की पे जाके उसको कतार लगा के रुकना पड़ेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आम आदमी की ज़िंदगी कितनी सुदृढ़ हो सके, कितनी सरल हो सके, यही हमारा दायित्व रहेगा। जी, गौरंग जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आम आदमी तक पहुंचना आपकी पहल होगी, कि जिस तरीके से सामान्यतः नगर सेवक जीतने के बाद में अपने कार्यालयों तक ही सीमित होते हैं, मगर लोगों के दरवाजे तक उनकी समस्याओं को देखने के लिए कोई नगर सेवक जल्दी पहुंचता नहीं है। आप भी जानते होंगे, आपने भी कई सालों से वोट डाला होगा, कई नगर सेवक आपने देखे होंगे, कई पक्षों के नगर सेवक आपने देखे होंगे। सर, उनसे विपरीत आप क्या करना चाहोगे जनता के लिए? मलबार हिल एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे आमदार मंगल प्रभात जी लोढ़ा पिछले 6 टर्म से है, ये 7वां टर्म है उनका। आप अगर कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो पिछले 7 टेन्योर से, मतलब 35 साल के करीब, एक शिकायत अगर कोई मिल जाए ना कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी के वहाँ से या उनके दिए हुए किसी भी कार्यकर्ता के हाथों, नगर सेवक तो छोड़ दो, किसी भी कार्यकर्ता के हाथों कोई एक चीज़ चूक गई हो, तो मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ। सर, अभी आपके आगे और भी प्रत्याशी हैं, तो उनको किस तरीके से आप क्या चुनौती मान रहे हो, या आप मान रहे हो कि नहीं, आसानी से आप यहां से जीत कर आ जाओगे? हम ऐसी कौन सी पार्टी का चुनौती माने जो फांसी सजायुक्त मुजरिम की मर्सी पिटीशन लिखने वाले मंत्री अगर हो, या ऐसे लोग हो जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ला ला के इधर भरे और यहाँ की सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बना के रखे, ऐसे लोग अगर चुनौती देने लगे तो हम इन्हें चुनौती नहीं मानते, हम इन्हें खदेड़ के बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल। सर, एक सवाल और बच्चों से जुड़ा हुआ करूंगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ करूंगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जी महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? महानगर पालिका के स्कूल जो थी वो एक परिवार ने पकड़ के रखी थी बरसों तक। उन्होंने उनको वही पढ़ाया जिससे वो कभी सवाल आगे चल के पूछ ना सके। हमारी नीति अगर आप देखो तो माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो रही है। धीरे धीरे मुंबई पब्लिक स्कूलों में भी ये इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो आज अगर बच्चों को ही ये जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि ये आपका दायित्व है और ये आपका हक है, जब वो बड़े होकर सवाल पूछेंगे कि भाई ये मेरा हक है, मुझे पढ़ाया गया है, मुझे दीजिए, तो कौन सा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उसको आज चुनौती नहीं मानेगा और उसको सरेंडर नहीं करेगा। तो यही शिक्षा हम आने वाले समय में स्कूलों में
लाएंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? अच्छा वेलकम है। मोदी जी का विजन है, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए माना हुआ है। मेट्रो रेल देखो, स्काई वॉक्स देखो, अटल सेतु देखो, स्कूल्स देखो, कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स देखो, नालों की सफाई देखो, इन सारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी देखो, करप्शन फ्री एक्टिविटीज़ देखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ देखो, तो इन सभी चीज़ों के कारण पब्लिक को ये पता है कि भाई यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा था कुछ समय पहले कि भाई नगर सेवक चुनावों तक सीमित रहते हैं, हमारे नगर सेवक नहीं, हमारे ऑर्डिनरी कार्यकर्ता भी आपके साथ सुख दुख के हर पल में साथ में रहे हैं, रहेंगे। और मेरे तौर पे भी मैं ये 55,000 की मेरी फैमिली हो गई। आप उनके साथ हमेशा खड़े रहोगे? हर पल, हर क्षण। बिल्कुल। जैसे आपने देखा, ये थे गौरंग जी, गौरंग जवेरी जो है यहाँ से वार्ड नंबर 217 से प्रत्याशी हैं और भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा, उनका मेजर जो उनका ध्यान है वो रास्तों पर यहाँ की जो समस्याएं हैं जनता की, ट्रैफिक को लेकर के, पानी को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के, उस पे उनका सब में बड़ा मुख्यतः फोकस होगा। और शिक्षा को लेकर के उन्होंने अपना विजन एकदम साफ कर दिया है कि शिक्षा में किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी, बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।